साथियों, ये फ्रीडम एक्सप्रेस है। मैं विपिन त्रिपाठी हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत गंभीर सवाल को उठाना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले त्रिपुरा में 3 लोगों को, उसमें एक 18 साल का बच्चा, एक 24 साल का, एक 30 साल का, ऐसा कुछ उम्र थी उनकी, और उनको पीट पीट के मार डाला गया है लिंचिंग के जरिए। ये घटनाएं अखलाक से चालू हुई, दादरी में उसके कत्ल से चालू हुई, उसकी लिंचिंग से चालू हुई और चली रही है। बहुत फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ गई है। मैं बड़ी हैरत में हूं कि हमारे देशवासी एकाएक इतने बहक क्यों गए हैं। हमारे मुल्क में गाय भी शेर भी गाय को खाता है, और हमने आज तक इन लोगों को कभी शेर की बुराई करते नहीं सुना। इनके लिए आदर्श शेर है, यानी उस वक्त गाय को वो खाता है, ये मतदान के सामने नहीं आता। लेकिन कुछ नफरत इतनी घर कर गई है इनमें अपने ही देश के लोगों से। कभी गाय के नाम पर नफरत है, कभी पाकिस्तान के नाम पे आपको नफरत है, कभी उनके किसी और चीज से नफरत है आपको। लेकिन ये सब बहाने हैं, पाकिस्तान का बहाना, गाय का बहाना। दरअसल चीज ये है कि आपके अंदर एक ऐसा जहर भर गया है कि आपको देखना बंद हो गया है। हमारे हिंदुस्तान में जिन लोगों ने गाय को तो नहीं खाया, गोश्त नहीं खाया, लेकिन गाय को पाला भी नहीं, गाय को चराया उनके चरवाहों ने, जिनके लिए दूध की एक बूंद नहीं मिली, और इस सूरत में धकेल दिए गए उनके चरवाहे या उनको गाय को पालने वाले कि उनके लिए खाने पीने के लाले पड़ गए। उनको सुअर खा के गुजर करना पड़ा, मछली खा के गुजर करना पड़ा। ये किस किस्म की जानवरों के प्रति मोहब्बत है कि जानवरों के प्रति आपको दिखाने की मोहब्बत है, और अंदर इतनी घृणा भरी पड़ी है कि जिस आदमी से आप काम कराओगे उसको भुगतान नहीं करोगे। सारी दुनिया में मजदूरों, किसानों का शोषण चल रहा है, और अगर आप गांव के रहने वाले हो तो आपका भी शोषण ही हो रहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। और उन बच्चों को, जैसे ये लड़के जा रहे थे, गाय 2 प्रकार की होती है, गाय वो जो दूध देती है, और गाय वो या बैल वो जो खेत में काम करता है। बैलों पे मुसीबत आई हुई है किसी मुसलमान या ईसाई या गोरे आदमी की वजह से नहीं, बल्कि मुसीबत आई हुई है मशीन की वजह से। जब से ट्रैक्टर और ट्रक आए हैं, तब से ट्रांसपोर्ट में या खेती में बैलों का इस्तेमाल खत्म हो गया। मैं पंजाब से लेके केरल तक के लोगों से पूछ चुका कि आपके यहाँ बैलों का करते क्या हो। बोले भाई बड़ी परेशानी में फंस गए हैं, बैलों को क्या करें, उनका इस्तेमाल कुछ रहा नहीं। कभी कभार खेती में थोड़ा बहुत कर लेते हैं इस्तेमाल, लेकिन बाकी समय तो साल में 11.5 महीने या और उससे भी ज़्यादा तो बैल बेरोजगार हैं। हमारे झांसी जिले में तो बैलों का कोई काम ही नहीं रह गया है, क्योंकि ट्रैक्टरों से खेती होने लग गई, ट्रकों से माल ढोलने लग गया। तो अब क्या करें इन बैलों का? ये बैल मुसीबत की जड़ बन गए। तो अब सबसे बड़ा मसला ये कि आपकी जो नई मशीनी संस्कृति आई, मशीनी उत्पादन आया, मशीनी निजाम आया, धरती पर बड़े बड़े कारखानों का निजाम आया, लिहाजा बैल बेरोजगार है। अब आप समझते ही हैं कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि अमेरिका सारी की सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, साइंस का सबसे बड़ा सेंटर है। वहाँ से दुनिया में विज्ञान फैलता है, बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ से जाती हैं। पहले इंग्लैंड से जाती थी, आजकल अमेरिका से जाती हैं। अमेरिका में देखो गाय का क्या करते हैं वो, बैलों का क्या करते हैं वो। तो जो हिंदुस्तानी अमेरिका में रह के गाय का दूध पीता है, और बहुत सारे हिंदुस्तानी गाय का मांस भी खाते हैं, उधर बीफ कहते हैं उसको अंग्रेजी में। ये बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे ठाकुर, बहुत सारे जैन वो वहां के गाय का मांस खाते हैं। मैं
उनको नीचा करके दिखाने के एतबार से नहीं, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, एक तरफ तो आप खुद गाय का मांस खाते हो या आपका भाई बंद खाता है, और उस तरफ आपकी नजर नहीं, आप मारोगे उसको जिसने गाय का मांस देखा नहीं। जो गायों को ले जाता है, ये बच्चे गाय ले जा रहे थे, गाय कोई काटने के लिए नहीं ले जाता, गाय दूध के लिए ले जाते हैं। पहलू खान जब गाय ले जा रहा था, वहां से लाया खरीद के जयपुर के बाजार से, अपने गांव जा रहा था मेवात में, रास्ते में बहरोड, अलवर जिले का एक कस्बा है बहरोड, वहां पकड़ के उसको मारा, इतना मारा कि अगले दिन मर गया वो, बुरी तरह से मारा। आगे 2 दिन बाद में पहुंचा वहां पे, तो मैं लोगों से पूछूं कि भाई आपके सामने आपने देखा उसको मारते हुए? तो कहे नहीं हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा। एक साहब बैठे थे यादव, बड़े भारी उनकी दुकान थी, कोई शोरूम टाइप था। अरे बोले बैठिए बैठिए, आप पानी पीजिए, मुझे पानी आनी पिलाया। अरे बोले कुछ नहीं भाई, अब आखिर जानवर भी, उसमें भी जान होती है, आत्मा उसमें भी होती है, तो कौन बर्दाश्त करेगा कि गाय को कोई मारे। मैं दंग रह गया कि पहलू खान को तो इन्होंने मारते देखा या सुना कि पीट पीट के कत्ल कर दिया गया, उसको जस्टिफाई करने के लिए वो हमें सिखा रहे हैं कि साहब जानवर में भी जान होती है। अरे भाई जानवर में जान होती है तो गाय में भी होती है, बैल में भी होती है, बकरी में भी होती है, मछली में भी होती है। आप कभी मछली खाने वाले से बैर करते हो क्या? भैंस खाने वाले से बैर करते हो क्या? ये क्या बात है कि आपके लिए गाय का तो उसमें गाय में को आपको आदमी से भी सुपीरियर मालूम पड़ गई और बाकी जानवरों के बारे में आप गौर हो गए। यही यादव साहब, उनसे पूछा तो नहीं मैंने, लेकिन और कई लोगों से मैंने बातचीत की तो वो शेर की तारीफ करेंगे जो गायों को भी खाता है और सब जानवरों को खाता है, कभी कभी आदमियों को भी खा जाता है। अरे भाई हमारे दिमाग में एक बात होती है संवेदना, दर्दमंदी। अगर आपको जानवरों से दर्दमंदी है तो करें क्या? तो यही करें कि भाई जितने जानवरों को आप पाल सके उनको पालिए, खिलाइए, पिलाइए, उसके लिए कोई मना नहीं करता, कोई आपके घर पे आके हमला नहीं करेगा, कोई पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, कोई दूसरे मजहब का आदमी आपको तंग नहीं करेगा। आज तक हमारे मुल्क में ऐसा किसी ने किसी को तंग नहीं किया, तो यही आप कर सकते हो। लेकिन आप इस बात से आंखें बंद नहीं कर सकते कि आपके जरिए आपके सुख सुविधाओं के लिए, आपको दूध पिलाने के लिए, आपको अच्छे कपड़े पहनाने के लिए दूसरा आदमी बगैर तनख्वाह लिए या कम तनख्वाह लिए आपका काम करे और आप उसे जलील करो। संवेदना का इसमें नहीं है, ये बिल्कुल बर्बरियत है। तो जो लोग आज गाय के नाम पर कत्ल कर रहे हैं लोगों का, वो गाय के प्रति मोहब्बत नहीं जता रहे हैं। मैंने एक भी आदमी इस मुल्क में, चाहे वो गौशालाएं चलाता हो, चाहे वो गाय के नाम पर संगठन चलाता हो, एक भी आदमी नहीं देखा जो गाय से के प्रति दर्दमंदी महसूस करता हो। इनको घृणा है, आवरण ओढ़ रखा है गाय का, कभी और किसी चीज का आवरण, कभी मंदिर का आवरण ओढ़ रखता है। तो ये बड़प्पन भी जताते हैं, कत्ल भी करते हैं। और इनके पीछे इन बच्चों से जिन्होंने कत्ल किया, इन बच्चों का अगर कभी मुलाकात होगी तो उनसे भी बात करूंगा। लेकिन उनके पीछे जो ताकतें हैं, जो हमारे अमेरिका में बैठे साथी हैं, जो हमारे दिल्ली में गद्दियों में बैठे मंत्री और बड़े बड़े नेता लोग हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने अंदर झांक के देखो, इतनी नफरत किस लिए? आप भगवान राम को देख लो, सीता का हरण हुआ, क्यों हरण हुआ? एक हिरण को मारने चले गए, क्योंकि उस जमाने में रिवाज था, वहां समाज में जो व्यवस्था होती है कि उसी के हिसाब से सब लोग अपना जीवन चलाते हैं। तो जबकि भगवान राम तो इतने दया का सागर माने जाते हैं, सबके प्रति करुणा रखने वाले माने जाते हैं, और है ही। हम भगवान को अल्लाह ताला, राम को हम अल्लाह ताला की, भगवान की ब्रह्म की शक्ल में याद करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो राम वो है जो मृग को मारते हैं या जंगल में शिकार करते हैं। वो तो सब्र उनका हट जाता है दिमाग से जब हम उनकी अल्लाह ताला की शक्ल में, ब्रह्म की शक्ल में उनको याद करते हैं, और वही असली राम है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता था कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी ये कहा गया है कि आपके ऊपर अगर घमंड का साया आ गया, आपके ऊपर बड़प्पन जताने का साया आ गया, तो आपका वेजिटेरियनिज्म निकम्मा,
तो आपकी सारी की सारी अहिंसा की बात निकम्मी। असली चीज है इंसान के दर्द को पहचानो, उस पर अपना बड़प्पन मत जताओ, उसकी जो है, उसका जो हक है, उसकी जो कमाई है, उसको छीनो मत। बल्कि अब तो मैं ये कहता हूं कि सात्विकी भोजन क्या, मिल बांट के खाओ, ईमान की कमाई। मिल बांट के जो खाता है वो है सात्विकी भोजन, जो ईमान की कमाई खाता है वो है राजसी भोजन, और जो लूट के खाता है वो तामसी भोजन है। तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के झगड़े में हम ना पड़े। आपको जैसा भी जीवन गुजारने अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूसरों से घिन महसूस न करें, यही आपकी समाज सेवा है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके घर में कोई वेजिटेरियन आदमी आ जाए तो उसको हल्का करके ना आके। हमारे हिंदुस्तान में रिवायत है कि बहुत सारे लोग जो नॉन वेज खाते हैं, उनके घर में कोई वेजिटेरियन आदमी आ जाता है, उसका एहतराम करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है सैकड़ों वर्षों से, उस परंपरा को जिंदा रखो। आपके अंदर की दर्दमंदी का इम्तिहान इसी बात से होगा कि आप ईमान की रोटी खाते हैं, मेहनत की रोटी खाते हैं, लूटते नहीं दूसरों को और दूसरों को अपने से छोटा आंक के नहीं चलते। ये जो लिंचिंग की घटनाएं घट रही है, ये एक तो मैंने अभी आपसे चर्चा की इसकी व्यक्तिगत सोच के हिसाब से, लेकिन इसका एक नेटवर्क है। लिंचिंग करने वाला इक्का दुक्का आदमी नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, और वो नेटवर्क पॉलिटिकल पावर अचीव करने और उस पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए काम करता है। कि आप मारने वालों को देशभक्त, धर्मभक्त प्रोजेक्ट करोगे और मरने वालों को जलील करोगे कि भले ही वो गाय को दूध के लिए ले जा रहा था, लेकिन कहोगे नहीं वो तो कत्ल करता, या कत्ल नहीं करता तो किसी कसाई को बेचता। इससे बड़ा घटिया सोच, दगाबाज सोच दूसरा नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि इस नेटवर्क को, इस पॉलिटिक्स ऑफ लिंचिंग को हमें काबू करना है। महिमा मंडन नहीं करना है मारने वालों का, हमें इनको सबक सिखाना है ताकि लिंचिंग की घटना करके आप वोट हासिल ना कर सको, लिंचिंग की घटना करके आप खुला व्यापार न कर सको। हिंदुस्तान का जो व्यापारी इस वक्त है वो सारे के सारे लिंचिंग करने वालों को, गौशालाओं को, इस प्रकार के लोगों को बहुत बड़ी मदद करता है। इसलिए मदद करता है कि आप घृणा की राजनीति करते रहो ताकि घृणा का उबाल मुल्क में आता रहे। यही पाप है, इस पर हमें काबू पाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क में हमारी सरकार लिंचिंग करने वालों को टेररिस्ट करके, जिसने इसे आप टेररिस्ट को पकड़ते हो, उतनी ही शिद्दत से इनको भी पकड़ो। आप पक्षपात न बरतें। आप किसी एक धर्म के, एक जात के, एक बिरादरी के मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं हो। आप इस मुल्क के आम मेहनतकश की कमाई पर सरकार चला रहे हो। एक बात आखिर में अपने गुरु के बारे में कहना चाहता हूँ। मौलवी साहब मेरे टीचर थे, 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि मेरा बच्चा हिंदू है कि मुसलमान है, गोद में बिठा के मुझे पढ़ाया। और अकेले मुझे ही नहीं, हिंदुस्तान के तमाम स्कूलों में जो मुस्लिम शिक्षक हैं हिंदू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उन बच्चों के शरीर में तो हिंदू खून दौड़ रहा है, लेकिन जहनीत बनाई है मुसलमान मास्टरों ने। उसी तरीके से तमाम हिंदू टीचर मुस्लिम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उनके जिस्म में तो भले ही मुसलमानों का खून दौड़ रहा है, लेकिन दिमाग को बनाया हिंदू टीचर्स ने। तो हमारी संस्कृति जुदा जुदा नहीं है। हिंदू और मुसलमान इस मुल्क में सैकड़ों वर्षों से रहे हैं, बल्कि हजारों साल से मैं कहूंगा, क्योंकि इनके पूर्वज तो एक ही रहे। लिहाजा हम अपनी आत्मा में झांकना सीखें और एक दूसरे का दर्द पहचानें और इस प्रकार की बर्बरियत की वारदातों पर काबू पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।